इसमें परमात्मा ने समझाया कि बेटा जो साधनाएं जिन भगवानों को तुम परमात्मा माने हुए हो, इनकी भक्ति करने से मोक्ष नहीं होता, जन्म और मृत्यु का रोग समाप्त नहीं होता। कठिन कठिन साधनाएं करके साधक बड़ी बड़ी यानी देव पद को प्राप्त कर लेते हैं और फिर अपना पुण्य अक्षीण होने पर फिर दोबारा जन्म और मृत्यु में आ जाते हैं। परमात्मा बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेर की उपज और कहर नहीं जा कोई। जैसे कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हो, परमात्मा की याद आ रही हो, उसमें अचानक शरीर के अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, कोई भी बुरा नजर नहीं आता, एकदम शांत स्वभाव हो जाता है, शत्रु के प्रति भी शत्रुता नहीं आती, किसी ने कितना ही दुख दे रखा उसके प्रति भी कोई ग्लानि नहीं रहती। वो लहर थोड़ी सी देर की होती है, उसके चले जाने के बाद कितनी कोशिश कर ले वो भाव नहीं बनता प्राणी का, और उसके बाद फिर वही वो ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसे करना है, कोई टेंशन की याद आ जाती है, बहुत सी ऐसी समस्याएं फिर घेर लेती है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि उस सतलोक के अंदर ऐसी हिलोर शंखों वहाँ इतना सुख रहता है सदा। शंखों लहर मेहर की उपजें और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल अमर, जैसे जिसको शाश्वत स्थान कहते हैं, वो सतलोक है, सनातन परम धाम, कभी नाश न होने वाला अमर लोक। और वहाँ अमर पुरुष, सत्य पुरुष, वो परमात्मा है। तो कबीर परमेश्वर जी समझा रहे हैं कि कोटि जन्म तो बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। पुण्यात्माओं, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, ये आत्मा सतयुग के अंदर वो अम्बरीश राजा थे। राजा अम्बरीश बड़े भक्त थे, सच्चे साधक थे विष्णु जी के, और दुर्वासा जी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। दुर्वासा के सामने सब कांपा करते थे। दुर्वासा जी उनके घर पर चले गए और उनको कुछ आध्यात्मिक मार्ग अपने हिसाब से बताने की चेष्टा की। राजा अम्बरीश ने उनकी उस समय तो स्वीकृति दे दी, लेकिन बाद में अपनी क्रियाएं वही रखी। दूसरी बार जब दुर्वासा जी आए, उसने देखा कि वही क्रियाएं कर रहा, तो उसको बड़े दुख हुआ कि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा अम्बरीश को समाप्त करने के लिए, मारने के लिए एक सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और वो इतना तेज जैसे आग का पूरा गोला हो, और अम्बरीश की तरफ फेंक दिया। सामने बैठे थे, अम्बरीश के चरण छूकर वो सुदर्शन चक्र वापस दुर्वासा को मारने के लिए चल पड़ा। अब दुर्वासा वहां से भाग लिया अपनी जीवन रक्षा के लिए। भगवान ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा ने मना कर दिया कि ऋषि जी यहाँ से जाओ, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसे तेरी रक्षा करना। फिर शिव जी के लोक में गया, दौड़ा दौड़ा ऊपर सिद्धि से उड़कर, और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चल रहा है। शिव जी ने भी देखा कि ये तो बहुत खतरनाक शस्त्र है, और ऋषि जी यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए, मैं नहीं इसे तेरी रक्षा कर सकता। विष्णु जी के लोक में गए।
और विष्णु जी का पुजारी था अम्बरीश। तब विष्णु जी ने पूछा कि क्या बात करी, क्या गुस्ताखी कर दी ऋषि जी आपने। तब उसने सारी कहानी बताई कि गलती मेरी ही है। तब विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी ये भक्ति मार्ग है, आप जाओ और राजा अम्बरीश के चरण छुओ, वो अक्षमा करेंगे तो तू अक्षमा होगा, अन्यथा नहीं। अब वहां उसके पैरों तले की जमीन खिसकी। दुर्वासा ऋषि के हाथ जोड़कर कहता, भगवान आपके दरबार में मेरी रक्षा नहीं है और कहाँ होगी। विष्णु जी कहने लगे आप जाइए, जो मैंने कहना तो कह दिया। अब दुर्वासा वहां से भाग गया। फिर आकाश में उड़कर पीछे पीछे वो सुदर्शन चक्र अम्बरीश राजा के चरणों में आकर के वो दुर्वासा गिर गया और कहा मेरी रक्षा करो, मुझे बचा दो। तब अम्बरीश राजा ने कहा कि ऋषि जी मैंने कुछ नहीं किया, आपका किया आपको मिला है। और बात सुनो ऋषि जी, ये भक्ति मार्ग है, इसमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अपना ज्ञान तो कोई मानता ठीक है, नहीं मानता तो नहीं। तब उसने पकड़ के सुदर्शन चक्र को शांत कर दिया अम्बरीश राजा ने और पकड़ा दिया, ले तेरा शस्त्र। जान बची लाखों पाए, 100 शुक्र मनाए हे ऋषि जी। ऋषि ने कहा कि राजन आप तो सचमुच सच्चे भक्त हो, मुझसे गलती हो। अब वो राजा अम्बरीश अगले जन्म में त्रेता युग में जन्मा। तब तक वो स्वर्ग आदि में अपना पुण्य अक्षीण करता रहा। त्रेता युग के अंदर राजा जनक बने वही आत्मा अम्बरीश वाली। ऋषि सुखदेव जैसे महर्षि को कहीं ठिकाना नहीं मिला, राजा जनक से उपदेश लिया तब उसका कल्याण हुआ। इनका कल्याण कितना होता है।